नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। और हर शाम 5 बजे की तरह आज हम लोग फिर आपके साथ रूबरू हैं कोई ख़ास बात को लेके, अपने विचार लेके। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो अमेरिका के में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने वायु गुणा की जो गुणात्मकता है भारत में, उसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है। तो जिसमें आया है कि 40% हमारी आबादी, भारतीय आबादी की जो औसत जीवन आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कम होती है वायु प्रदूषण की वजह से, और 9 साल तक कम होती है। 9 साल से अधिक की औसत जो जीवन आयु है हमारी, वो कम होती है वायु प्रदूषण की वजह से। और सबसे ख़राब, सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली पर। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो 2 राज्य हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जीवन आयु के औसत जीवन आयु, वहाँ के लोग जो प्रदूषित वायु में सांस ले रहे हैं, उनकी औसत जीवन आयु पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। लखनऊ में, जहाँ मैं वर्तमान में इस समय हूँ, वहाँ पे 9 साल से ज़्यादा नहीं, 11.1 साल औसत जीवन आयु कम होती है वायु प्रदूषण की वजह से। जो औसत जीवन आयु है लखनऊ वासियों की, वो 11.1 साल कम हो जाती है वायु प्रदूषण की वजह से। ये एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स रिपोर्ट है। दिल्ली में उसी तरीके से 9.7 साल औसत जीवन आयु कम होती है वायु प्रदूषण की वजह से। और अगर आप लखनऊ में, मैंने आपको बताई 11.1 या 11.1 साल कम होते हैं वायु प्रदूषण की वजह से औसत जीवन आयु में। उसी तरह से लखनऊ तो राज्य का राजधानी हो गई, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के पूरे राज्य में देखें तो 9.5 साल कम होते हैं औसत जीवन आयु में। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी वायु प्रदूषण का काफ़ी ख़राब आया है, लेकिन उतना ख़राब नहीं जितना उत्तर प्रदेश और दिल्ली का में हाल है। वहाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में करीब 2.5 से लगभग 2.9 साल कम होते हैं औसत जीवन आयु में, अगर 2000 के आंकड़े देखें तो। और करीब 40% भारत की जो जनसंख्या है वो इससे प्रभावित है, या उसकी जीवन आयु, औसत जीवन आयु में कमी होती है वायु प्रदूषण की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा चौंकाने की बात है, जो लगभग 51 करोड़ होती है जो जनसंख्या। अगर आप 40% देखें तो 51 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या में उनकी औसत जीवन आयु इसलिए कम होती है क्योंकि वायु प्रदूषित था। जो औसत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वाला है, उसका जो कंसंट्रेशन आया है लखनऊ और इलाहाबाद में, वो 12 गुना ज़्यादा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो अधिकतम सीमा है, 12 गुना ज़्यादा अधिकतम सीमा से। और जो दक्षिण एशिया है, उसके ये जो हम लोग के पास देश है, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत के अलावा बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान भी हैं। ये 4 देश आप देख लें, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, तो दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में से एक। 5 में से 4 तो दक्षिण एशिया में हैं। तो और दोस्तों, ये जो वायु प्रदूषण का जो मामला है, अगर आप इसको देखिए तो स्वच्छ हवा हमें भी चाहिए, सबको चाहिए, अमीर हो या गरीब हो, सभी को स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए चाहिए। अमीर से अमीर और ताकतवर से ताकतवर इंसान को भी स्वच्छ हवा तो चाहिए ही, क्योंकि वायु ही जीवन है। और हम लोगों ने देखा भी कि अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का क्या महत्व है। और वायु प्रदूषण की वजह से जो बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे घातक कैंसर, जिसका जो जैसे कि लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर भी शामिल है, वो
उसका एक बहुत बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। अब आप बताइए, जो वायु प्रदूषण से जो और अन्य श्वास संबंधी रोग होते हैं, कैंसर होते हैं आदि, लंग कैंसर होता है, फेफड़े का रोग होता है। अब आप व्यक्तिगत तौर पे अगर आप देखिए, हो सकता है एक व्यक्ति ठीक से सब स्वस्थ जीवन जी रहा हो, सिगरेट तंबाकू धुएं से दूर रह रहा हो, लेकिन सांस तो इसी हवा में लेगा। तो जो लंग कैंसर है, जो फेफड़े का कैंसर है, उससे जो ग्रसित लोग हैं, श्वास संबंधी बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, वायु प्रदूषण से जनित बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं, अस्थमा दमा जिनका बिगड़ रहा है, जिनको ये भारी कीमत चुकानी पड़ती है, ना केवल स्वास्थ्य पे खर्चा करके अपनी जीवन शक्ति का ह्रास होता है, प्लस उनका जीवन जाता है। इसके लिए क्यों ना हम उन लोगों को जिम्मेदार ठहराएं जो इस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। उसमें मोटर उद्योग भी शामिल है। मोटर उद्योग ने जो प्रदूषण के लिए हितकारी जो तरीके हो सकते थे, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक यातायात, परिवहन सेवा आदि को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय नई गाड़ियाँ, नई मोटरसाइकिलें, नई मोटर वाहनें के मार्केट को, की बाज़ार की राजनीति करी। हमारी सरकारों को भी उसने प्रभावित किया। और आप देखते हैं कि उसी तरीके की नीतियाँ बनती हैं जो सड़क जन परिवहन को कमज़ोर करती हैं, और प्राइवेट ओनरशिप कि आप निजी मालिक बने किसी गाड़ी के, आप गाड़ी उधार पे लें, किराए पे लें, लोन लेके लें, कर्ज़ा लेके लें, और या अपनी जमा पूंजी खर्च करके कार ख़रीदें और या मोटरसाइकिल ख़रीदें आदि। तो ये जो पूरी एक मॉडल बना है, इसके लिए एक ऑटोमोबाइल, ये जो मोटर उद्योग है, ये पूरी तरह जिम्मेदार है। और हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की नीतियों को बढ़ने दिया, जिससे कि प्रदूषण ही नहीं बढ़े, वायु ही प्रदूषित ना हो, बल्कि पृथ्वी का भी सर्वनाश हो जा रहा है। और इसी तरीके से बहुत से प्रदूषण कर फैलाने वाले और भी अन्य प्रकार के उद्योग हैं, उन सब पे रोक लगनी चाहिए, उन सब को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जवाबदेह ठहराना चाहिए। स्वच्छ हवा के बिना जीवन नहीं है। ये जितनी जल्दी हो सकता है हम लोग समझ लें उतना ही अच्छा है। मुझे नहीं मालूम कि ये जहरीली हवा कैसे साफ़ होगी और कैसे स्वच्छ होगी, लेकिन इतना तो मैं कम से कम जानता ही हूँ कि आज समझ में आ गया है। तो कम से कम अब तो हम लोग चेत जाएं, और अब तो हम लोग जो जहर फैलाना बंद करें और एक ऐसे तरह से जीवन शैली रखें, इस तरीके से ज़िंदगी जिएं कि हम भी स्वस्थ रहें और हमारी पृथ्वी भी स्वस्थ रहे, और प्राकृतिक संसाधन भी स्वस्थ रहें, चाहे वो वायु हो या पानी हो। इसी बात के साथ मैं आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे समाप्त करूँगा, और कल फिर 5 बजे हम लोग किसी और बात पे अपने विचार लेके आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्ते, बाय बाय।